नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। अक्सर लोगों का प्रश्न होता है कि भक्ति अथवा कर्म निष्काम कब होते हैं। बातें बहुत होती हैं कि भक्ति निष्काम होनी चाहिए, कर्म निष्काम होने चाहिए। इस निष्काम का मतलब क्या होता है? देखिए, भारतीय अध्यात्म ये कहता है कि अगर आपकी भक्ति निष्काम है तो वो निश्चित रूप से फलित होगी। आपका कर्म अगर निष्काम है तो वो निश्चित रूप से मुक्तिदायी होगा, किसी प्रकार के बंधन का निर्माण नहीं करेगा। पर इस निष्काम का अर्थ क्या है? निष्काम का अर्थ है कामना से रहित। अगर आप अपने आराध्य की भक्ति किसी आशा, किसी अपेक्षा, किसी व्यक्तिगत कामना से कर रहे हैं कि हे ईश्वर मुझे ये दे देना, मेरा ऐसा कर देना, मेरे बेटे का ऐसा कर देना, मेरी बहू का ऐसे कर देना, मेरी बेटी का ऐसा कर देना, मेरे रिश्तेदार का ये कर देना, मेरे पति का ये कर देना, मेरा ये कर देना, उसका ये कर देना। अगर ये कर देना कर देना कर देना ये मांग वाली भक्ति चल रही है तो ये सकाम भक्ति हुई, निष्काम नहीं। इसका कोई महत्व नहीं है। भक्ति वो है, निष्काम भक्ति वो है जहां सिर्फ समर्पण है, जहां सिर्फ आराध्य के विषय में, आराध्य के मार्ग में चलने पर जोर है। अपनी कोई मांग नहीं है। जो तुझे देना है दे, नहीं देना है मत दे। हम तो तेरे मार्ग पर चलेंगे, हम तो तेरी भक्ति करेंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसी भक्ति करता है तो निश्चित रूप से उसकी भक्ति फलित होती है, निश्चित रूप से वो भक्तों की श्रेणी में आ जाता है और श्रेष्ठ भक्त कहलाता है। ऐसा ही कर्म के विषय में है। अगर हम कर्म कर रहे हैं और में हमने परिणाम की पहले ही चिंता कर ली कि इस कर्म से हमें ये परिणाम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो फिर हमको वो कर्म बांधेगा। वो कर्म हमें मुक्त नहीं करेगा। वो कर्म निष्काम कर्म नहीं हुआ, सकाम कर्म हुआ, क्योंकि हमने उसमें अपनी कामना, अपनी चाह जोड़ दी। गीता में श्री कृष्ण ने इसी निष्काम कर्म की बात की है कि तू जो कुछ भी करता है मुझे अर्पित करता चल। अर्थात आप जो भी कर रहे हैं उसको पूरी पूरी ईमानदारी से, पूरे बेहतरीन तरीके से निभा दीजिए, पर परिणाम ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, परिणाम परमात्मा पर छोड़ दीजिए, तो वो कर्म निष्काम कर्म हो जाएगा। तो ये दोनों चीज आप समझ सकते हैं कि भक्ति हो या कर्म हो, निष्काम तब हो जाता है जबकि उसके पीछे आप परिणाम नहीं चाह रहे हैं, उसके पीछे आप कोई फल की आकांक्षा नहीं कर रहे हैं। और ऐसा कर्म या ऐसी भक्ति निश्चित रूप से फलित होती है, आपको सफल बनाती है, आध्यात्मिकता में उन्नति तो ले जाती है, साथ ही आपकी भौतिक उन्नति भी निश्चित होती है। क्योंकि ऐसा कर्म, ऐसी भक्ति सीधा परमात्मा को समर्पित होती है, सीधा परमात्मा तक पहुंचती है और आप सीधा सीधा उस परम सत्ता से जुड़ जाते हैं। तो अब कर्म कीजिए या भक्ति कीजिए, पूजा पाठ जो भी आपका धार्मिक अनुष्ठान है उसमें निष्कामता का भाव जोड़ दीजिए। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आशा है कुछ समझाने में हम सफल हुए होंगे। धन्यवाद।